परचेज बुक का फॉर्मेट देख लेते हैं। तो परचेज बुक में कितने कॉलम होते हैं? 10 कॉलम्स होते हैं टोटल मिला के। पहले जो परचेज बुक बनाई जाती थी उसमें 7 कॉलम होते थे। तो जब से जीएसटी का प्रणाली लागू हुई है तो ये कॉलम जो है ये 3 कॉलम जो है वो बढ़ गए हैं। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी के ये 3 कॉलम बढ़ गए। तो अब क्या कितने कॉलम है, कौन कौन से हैं? उसमें सबसे पहला है डेट, दूसरा है पर्टिकुलर्स, तीसरा है इनवॉइस नंबर, फोर्थ है लेजर फॉलियो नंबर, फिफ्थ है डिटेल्स, सिक्स है परचेज, इसके बाद है सेवेंथ कॉलम इनपुट सीजीएसटी का, इसके बाद एट्थ कॉलम किसका है? इनपुट एसजीएसटी का, इसके बाद कौन सा है? नाइन्थ इनपुट आईजीएसटी का, और सबसे लास्ट में क्या है? टोटल अमाउंट का कॉलम है। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहला कॉलम क्या है? डेट, है ना। डेट में क्या है? डेट ऑफ क्रेडिट परचेज। इस कॉलम में वो डेट आएगी जिस डेट को माल उधार खरीदा गया है ना, तिथि। अच्छा, इसके बाद सेकंड कॉलम क्या है? पर्टिकुलर्स, विवरण। इसमें उस सेलर का नाम, उस विक्रेता का नाम आएगा जिससे माल उधार खरीदा गया है, और क्या क्या डिटेल आएगी? क्वांटिटी ऑफ गुड्स, यानी माल की मात्रा, कितनी मात्रा में माल खरीदा गया है, रेट क्या है उस गुड्स की, टोटल प्राइस क्या है, और ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया गया है। ये सारी डिटेल्स किसमें आएगी? पर्टिकुलर्स कॉलम में आएगी। थर्ड क्या? इनवॉइस नंबर, है ना, बीजक संख्या। इसमें उस इनवॉइस का नंबर आएगा जिसके जो इनवॉइस सेलर ने उस परचेज पे दिया है। यानी जब हमने माल खरीदा है तो विक्रेता ने जो भी बिल या बीजक दिया है उसका नंबर इस कॉलम में आएगा, जिसके बेस पे, जिस नंबर के बेस पे इस परचेज बुक में रिकॉर्डिंग की जा रही है। इसके बाद फोर्थ क्या है? लेजर फॉलियो नंबर, एलएफ नंबर। इसमें वो पेज नंबर आएगा जहां पे इस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग की गई है ना, लेजर का वो पेज नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा जहां पे इस ट्रांजैक्शन की क्या की गई है? पोस्टिंग की गई है। ये हम जब लेजर का चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इसके बाद है डिटेल्स, है ना। इस कॉलम में क्या आएगा? जो भी माल खरीदा गया है उसकी प्राइस क्या है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना लेस किया गया है, और इनपुट जीएसटी जो है वो सारी क्या आएगी? डिटेल्स के कॉलम में आएगी। ठीक है, वो सारी अमाउंट यानी कि माल का कुल मूल्य, ठीक है, जो भी माल खरीदा गया है उसका टोटल प्राइस कितनी है वो, उसमें से अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है तो वो लेस किया जाएगा, और इनपुट जीएसटी को क्या किया जाएगा? इसमें ऐड करके टोटल अमाउंट दिखाई जाएगी। ये सेम का मैं आपको अभी रीजन बता रही हूं मैंने क्या लिखा है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? परचेज। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम क्या है? परचेज। इसमें क्या आएगी? परचेज की शुद्ध राशि, है ना, क्रय की क्या आएगी? नेट अमाउंट आएगी। नेट अमाउंट मतलब जो लिस्ट प्राइस है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके जो नेट अमाउंट है वो कहां लिखी जाएगी? परचेज के कॉलम में लिखी जाएगी। इसके बाद सेवेंथ कॉलम किसका? इनपुट सीजीएसटी का। ठीक है, अगर मान लीजिए इंट्रा स्टेट परचेज है, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन अ स्टेट, एक ही स्टेट से माल खरीदा गया है, मान लीजिए व्यापारी राजस्थान का है, उसने माल भी कहां से खरीदा है? राजस्थान से खरीदा है। तो क्या होगा? इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना पड़ेगा। तो जो इनपुट सीजीएसटी है वो कहां लिखा जाएगा? इस कॉलम में लिखा जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि जो जीएसटी है वो किस पे लगाई जाती है? नेट अमाउंट पे लगाई जाती है। नेट अमाउंट क्या होती है? जो भी माल का मूल्य होता है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जो उसको नेट अमाउंट बोलते हैं। तो जीएसटी उसी पे चार्ज किया जाएगा। जैसे मान लीजिए 10,000 का माल खरीदा गया है और उस पर 20% डिस्काउंट दिया गया, तो डिस्काउंट कितना हुआ? ट्रेड डिस्काउंट 2,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट हुआ, तो अमाउंट कितनी हो गई? 8,000। अब जो भी जीएसटी की रेट है वो किस पे लगाई जाएगी? इस नेट अमाउंट पे लगाई जाएगी। मान लीजिए 18% जीएसटी है ना, 9% सीजीएसटी है और 9% क्या है? एसजीएसटी है। तो जो 8,000 पे 9% करके और वो कहां लिखा जाएगा? इनपुट सीजीएसटी के कॉलम में लिखा जाएगा। जैसे 720 रुपए इनपुट सीजीएसटी और 720 रुपए ही क्या है? इनपुट एसजीएसटी है। ठीक है ना। तो ये 8th कॉलम किसका है? इनपुट एसजीएसटी का। अगर सीजीएसटी पे की गई है तो एसजीएसटी भी नेचुरली पे की गई होगी। तो जितना भी अमाउंट एसजीएसटी का दिया गया है वो किस कॉलम में लिखा जाएगा?
8th कॉलम में लिखा जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या है, इनपुट आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी कब पे करना पड़ता है, जब इंटर स्टेट परचेज ऑफ गुड्स है, यानी कि व्यापारी एक राज्य का रहने वाला है और माल उसने कहां से मंगाया है, दूसरे राज्य से मंगाया है, तो ये दोनों नहीं देने पड़ेंगे। क्या देना पड़ेगा, क्या पे करना पड़ेगा, आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, है ना, इंटीग्रेटेड जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये हम जीएसटी के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, मैं लिंक डाल दूंगी, ठीक है। तो या तो इसमें क्या होगा, इस सीजीएसटी और एसजीएसटी दिए जाएंगे, और नहीं तो क्या दिया होगा, आईजीएसटी पे किया गया होगा, ठीक है ना। अगर इंट्रा स्टेट परचेज है तो क्या पे किया जाएगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और अगर इंटर स्टेट परचेज है तो इसमें किस कॉलम में अमाउंट आएगी, आईजीएसटी के कॉलम में आएगी। मान लीजिए इस वाले एग्जांपल से व्यापारी कहाँ का है, राजस्थान का है, और माल कहां से खरीदा गया, यूपी से खरीदा गया है, तो ये दोनों नहीं होंगे, क्या होगा, इनपुट आईजीएसटी। मान लीजिए 18% है, तो टोटल जो 18% इस पे 1440 रुपए वो किस पे आएंगे, आईजीएसटी के कॉलम में पे किए जाएंगे। अच्छा, इसमें टोटल अमाउंट आएगी, टोटल अमाउंट मतलब ये जो परचेज प्लस जीएसटी की अमाउंट जोड़ के वो किस में आएगी, टोटल कॉलम, टोटल अमाउंट के कॉलम में आएगी। तो ये वाली जो अमाउंट है, ये और ये अमाउंट क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है ना। ये जो डिटेल का कॉलम है, डिटेल का कॉलम को ही आगे बाइफरगेट किया गया है। जैसे ये परचेज वाला है, परचेज में क्या आएगा, यहां तक की अमाउंट आएगी, ठीक है ना। 6 वाला ये प्राइस ऑफ गुड्स में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करके कहां लिखा जाएगा, 6 वाले कॉलम में लिखा जाएगा। इसके बाद जीएसटी है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी के कॉलम में आ जाएंगे, या तो आईजीएसटी के कॉलम में आ जाएंगे। और ये जो टोटल अमाउंट है ये किसके इक्वल होगी, इस वाले डिटेल के कॉलम में जो अमाउंट होगी और ये जो अमाउंट होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। ये हम जब अभी एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आएगा। पहले आप एक बार फॉर्मेट को समझ लीजिए। ये डीके गोयल जी की बुक की पेज नंबर 12.4 पर इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिया हुआ है, जिसको देख लेते हैं। तो एक बार क्वेश्चन में पढ़ लेती हूँ, बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली अज्यूमिंग सीजीएसटी इज 6% एंड एसजीएसटी इज 6%। पवन इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली की बुक की परचेज बुक में इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है कि अज्यूम किया गया कि सीजीएसटी कितनी है, 6%, और एसजीएसटी भी कितनी है, 6% है। तो 2017 जून 1 में पहला ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली ऑन क्रेडिट। क्या खरीदा गया है, सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली से क्रेडिट में गुड्स परचेज किया गया है ना, गुड्स परचेज किया गया है क्रेडिट पे, क्या, 40 ट्यूबलाइट्स एज द रेट ऑफ 500 ईच, और क्या खरीदा गया, 15 टेबल फैंस एज द रेट ऑफ 2000 ईच। दो चीजें खरीदी गई हैं, ट्यूबलाइट्स और फैन खरीदे गए हैं। इनवॉइस नंबर कितना है, 480 इनवॉइस नंबर है। अच्छा, इस पे ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है, सेलर ने 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। सेकेंड ट्रांजेक्शन है जून 10 को, बॉट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स कनाट प्लेस दिल्ली ऑन क्रेडिट, इनवॉइस नंबर 2310 है ना। गुड्स खरीदा गया है यहाँ पे भी न्यू लाइट ट्रेडर से, जो कनाट प्लेस दिल्ली का है, क्रेडिट में परचेज किया गया है, और इनवॉइस नंबर दिया गया है। क्या खरीदा गया, 10 सीलिंग फैंस एज द रेट ऑफ 3000 ईच एंड 20 इलेक्ट्रिक आयरन्स एज द 500 ईच, ठीक है ना। दो गुड्स खरीदे गए। ये दुकान किसकी है, इलेक्ट्रिक दुकान है, तो जो इलेक्ट्रिक सामान है वो क्या माना जाएगा, गुड्स माना जाएगा। अच्छा, 10 सीलिंग फैन खरीदे गए हैं और 20 क्या खरीदी गए, आयरन खरीदी गई है, ठीक है ना। इस इधर भी सेलर ने क्या दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया है, कितना, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। थर्ड ट्रांजेक्शन है जून 20 को, परचेज गुड्स फ्रॉम रविंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी पटेल नगर दिल्ली ऑन क्रेडिट, इनवॉइस नंबर इज 1508। गुड्स किससे खरीदा गया है, ये रविंद्र इलेक्ट्रिकल कंपनी पटेल नगर दिल्ली से खरीदा गया है। जो क्या खरीदा गया, 100 डजन बल्ब एज रेट ऑफ 600 पर डजन,
ठीक है ना। 100 डजन बल्ब खरीदे गए हैं 600 रुपए पर डजन के हिसाब से, और 20 वाटर हीटर्स एट द रेट ऑफ 1000 ईच, वाटर हीटर खरीदे गए। यहाँ भी सेलर ने क्या दिया है, ट्रेड डिस्काउंट दिया है, कितना, 25% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। ये 3 ट्रांजेक्शन है, इनमें क्या है, क्रेडिट में गुड्स खरीदा गया है, इसलिए इन्हें कहा एंटर किया जाएगा, परचेज बुक में एंटर किया जाएगा। नेक्स्ट जो 2 ट्रांजेक्शन है उनको मैंने दूसरे बोर्ड पे लिखा है, उसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। अच्छा, यहाँ एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जो परचेजर है, यानी जो जिसकी बुक्स में हम परचेज बुक बना रहे हैं, पवन इलेक्ट्रिक स्टोर, वो दिल्ली का रहने वाला है, और तीनों ही उसने ट्रांजेक्शन कहाँ से किए, दिल्ली से किए, यानी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, इंट्रा स्टेट परचेज है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, CGST एंड SGST लगेगा, IGST नहीं लगेगा। अच्छा, क्वेश्चन का आधा पार्ट मैंने इस बोर्ड पे लिखा है, उसको भी रीड कर लेते हैं। जून 22 को, 22 जून को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, बॉट फ्रॉम सनी लैम्प्स लाजपत नगर दिल्ली फॉर कैश, इनवॉइस नंबर 705। लाजपत नगर दिल्ली सनी लैम्प्स की कोई दुकान है, वहां से क्या खरीदा गया है, कैश में सामान खरीदा गया है। क्या खरीदा गया है, 5 इलेक्ट्रिक आयरन एट द रेट ऑफ 480 ईच, है ना, 5 इलेक्ट्रिक आयरन खरीदे गए हैं 480 रुपए ईच की। लेकिन इस ट्रांजेक्शन को परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कैश ट्रांजेक्शन है, इसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, जून 28 को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, बॉट फ्रॉम फैशन फर्नीचर कंपनी चित्रगुप्त रोड न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट, इनवॉइस नंबर 3450। ये क्या कहते हैं, चित्रगुप्त रोड पे न्यू दिल्ली पे कोई फैशन फर्नीचर की दुकान है, जहां से क्या खरीदा गया, 12 चेयर्स एज द रेट ऑफ 1500 ईच, 1200 कुर्सियां, और 2 टेबल्स खरीदी गए हैं आगे 8000 रुपीज ईच। ये सामान कहां से खरीदा गया, फर्नीचर शॉप से खरीदा गया, क्रेडिट में खरीदा गया। अच्छा, इसको भी परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये किसकी परचेज है, असेट्स की परचेज है, इसलिए इसको कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाएगा, है ना। एसेट्स की क्रेडिट परचेज है, इसलिए इसको भी परचेज बुक में ना रिकॉर्ड किया जाकर जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाएगा। आइए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है, ये सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर से सामान खरीदा गया है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं, ऊपर लिखा जाएगा बुक्स ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर्स न्यू दिल्ली, है ना, पूरी एड्रेस देंगे। परचेज बुक, कॉलम क्या है, डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के आगे क्या आएगा, विद इन ब्रैकेट नेम ऑफ सप्लायर, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, ठीक है ना, ये इसमें आएगा पर्टिकुलर्स के बाद। इसके बाद है इनवॉइस नंबर, इसके बाद है LF नंबर, और इसके बाद है डिटेल्स, इसके बाद है परचेज, फिर इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और टोटल अमाउंट। ये पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन कब है, जून 2 को क्या परचेज की गई है, ट्यूबलाइट्स और टेबल फैंस परचेज किए गए, किससे, सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर्स चांदनी चौक न्यू दिल्ली से परचेज किए गए। तो इसकी डिटेल लिखी जाएगी, क्या लिखा जाएगा, 40 ट्यूबलाइट्स एज द रेट ऑफ 500 रुपीज ईच, ठीक है ना। आगे 15 टेप, अच्छा ये अमाउंट कितनी आएगी, 20,000 आ जाएगी, ठीक है ना। 40 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, 20,000 आ जाएगी। इसके बाद और क्या खरीदे गए, 15 टेबल फैंस एज द रेट ऑफ 2000 ईच, है ना, ये अमाउंट कितनी हो जाएगी, 30,000 अमाउंट हो जाएगी। 15 को जब 2000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितनी अमाउंट होगी, 30,000 अमाउंट हो जाएगी। टोटल कितने हो गए, 50,000 का माल खरीदा गया है। अब इस पे क्या मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, कितना, 20%, है ना, ईच 20% क्या मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस 50,000 का जब हम 20% निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ये मैं रफ में कर रही हूँ, आप मत कर देना इधर, है ना, आप ये वाली कैलकुलेशन का करना, रफ में करना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 10,000, ये इसमें से लेस किया जाएगा, तो अमाउंट, नेट अमाउंट कितनी हो जाएगी, 40,000 की नेट अमाउंट हो जाएगी। अब क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में ही दिया हुआ है कि CGST और SGST दोनों कितने, 6% है, तो एड 6, और हाँ एक बात और ध्यान रखनी है, क्योंकि न्यू दिल्ली से ही परचेज किया जा रहा है, और क्योंकि CGST SGST दिया हुआ है, IGST का इसमें नहीं दिया हुआ था कॉलम, और ये
सेलर भी कहाँ का है, दिल्ली का है, और परचेजर भी कहाँ का है, दिल्ली का है। तो अगर इंट्रा स्टेट ट्रांसफर होता है ना, अगर एक ही स्टेट के अंदर परचेज है तो क्या दिया जाता है, क्या पे किया जाता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया जाएगा। तो यहाँ पे 6% सीजीएसटी किसका निकाला जाएगा, 40,000 का 6% कितना हो जाएगा, 2,400, और 6% ही एसजीएसटी निकाला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2,400। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 44,800। ये कैसे आई, 40,000 में हमने ये दोनों अमाउंट ऐड कर दी, 44,800 ये अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आगे के कॉलम देखेंगे। ठीक है ना, आगे के कॉलम आप देखना इसी का ही बाइफरकेशन है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, परचेज। परचेज में क्या लिखी जाएगी, नेट अमाउंट लिखी जाएगी। नेट अमाउंट कितनी है, 40,000। मतलब सेल प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो नेट अमाउंट है वो कहां लिखी जाएगी, परचेज में लिखी जाएगी। इसके बाद है इनपुट सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी कितना है, 2,400। इसके बाद है इनपुट एसजीएसटी, ये भी कितना है, 2,000 और 400। अब ये दोनों हैं तो नेचुरली आईजीएसटी नहीं होगा, तो आईजीएसटी के कॉलम में क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। इसके बाद ये टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, 44,400 आ जाएगी। इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो ये अमाउंट कितनी आ जाएगी, 44,800 आ जाएगी। ये और ये अमाउंट क्या है, सेम है। ठीक है ना, ये तो हो गई फर्स्ट ट्रांजेक्शन की डिटेल। अब देख लेते हैं सेकेंड ट्रांजेक्शन का क्या होगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये क्योंकि गुड्स की परचेज है, इलेक्ट्रिक की दुकान है और इलेक्ट्रिकल माल ही खरीदा गया, ट्यूबलाइट्स एंड टेबल फैंस खरीदी गई है, जो कि क्या माना जाएगा, गुड्स माना जाएगा, और क्रेडिट में परचेज किया गया, इसलिए इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। अच्छा, इनवॉइस नंबर के कॉलम में 480 लिख दिया जाएगा, जो मैंने बोला नहीं था। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब है, जून 10 को है ना, 10 जून को क्या ट्रांजेक्शन है, न्यू लाइट ट्रेडर्स कनाट प्लेस न्यू दिल्ली से सामान परचेज किया गया है क्रेडिट में। ठीक है ना, क्या परचेज किया गया, 10 सीलिंग फैन एट द रेट ऑफ 3,000 ईच। अमाउंट के कॉलम में, डिटेल्स के कॉलम में कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। फिर 20 इलेक्ट्रिक आयरन एज द रेट ऑफ 500 ईच, कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है ना, 3,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000, और 500 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000, ये अमाउंट हो जाएगी। अच्छा, इनवॉइस नंबर कितना है, इनवॉइस नंबर इधर है 2310 है ना, ये इनवॉइस नंबर है, सॉरी मैंने एलएफ नंबर के कॉलम में लिख दिया है, ये इनवॉइस नंबर के कॉलम में लिखा जाएगा। ठीक है ना, ये इनवॉइस नंबर, ये मैं रेड पेन से जो कर रही हूँ, रफ वर्क कर रही हूँ, ये आपको इधर समझाने के लिए कर रही हूँ, आप इधर नहीं करोगे इसको। आप ये वाली कैलकुलेशन कहाँ करेंगे, रफ पेज पे करेंगे, जो रफ स्पेस एग्जाम में दिया जाता है उसमें करेंगे, ये केवल मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। तो इनवॉइस नंबर कितना है, 2310 है। अच्छा, नेट अमाउंट कितनी हो गई, 40,000। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10% लेस किया जाएगा। 10% कितना हो जाएगा, 40,000 का 10% कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। नेट अमाउंट हमारी कितनी आएगी, 36,000, ये हमारी क्या आ जाएगी, नेट अमाउंट हो जाएगी। ये सब कहां लिखा जा रहा है, डिटेल्स में लिखा जा रहा है। इस पे सीजीएसटी ऐड किया जाएगा 6%, किसका 6%, 36,000 का 6%। ठीक है ना, 6% ऑफ 36,000 कितना आ जाएगा, 2,160, 2,160 रुपए तो सीजीएसटी हो जाएगा, और इतना ही अमाउंट किसका हो जाएगा, एसजीएसटी का हो जाएगा, 2,160, 2,160 रुपीज एसजीएसटी हो जाएगा। ठीक है ना, ये सब अमाउंट ऐड होके कितनी हो जाएगी, 40,320। ये कैसे आई, इन तीनों को ऐड किया जाएगा तो ये अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इसको आगे बाइफरकेट कर दिया जाएगा, तो परचेज में क्या आ जाएगी, नेट अमाउंट आ जाएगी 36,000, और इस वाले कॉलम में क्या आ जाएगा, सीजीएसटी 2,160, और इस वाले कॉलम में क्या आ जाएगा, एसजीएसटी आ जाएगा, और आईजीएसटी तो नील है ही तो डैश, और ये टोटल अमाउंट 40,320 कहां आ जाएगी, टोटल अमाउंट में आ जाएगी।
अच्छा, आप इधर एक बात ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पे मैं लाइन लगा रही हूँ, डिटेल्स के कॉलम में मैं लाइन लगा रही हूँ, इधर मैं कोई भी लाइन नहीं लगा रही हूँ। क्यों? क्योंकि टोटल इस वाले कॉलम का नहीं किया जाएगा। लास्ट में जब परचेज बुक की टोटल होगी तो कौन से कॉलम की टोटल की जाएगी, इन अमाउंट के कॉलम की क्या की जाएगी, टोटल किया जाएगा, योग किया जाएगा। इसलिए इसके आगे लाइन नहीं लगाई जा रही, यहाँ पे लाइन ड्रॉ की जा रही है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें समझने की होती है, ध्यान देने की होती है। अच्छा, इसको आप एक बार देख लीजिए। तो क्योंकि ये भी क्या किया गया है, परचेज ऑफ गुड्स है ना, इलेक्ट्रिक की दुकान है तो इलेक्ट्रिक सामान खरीदा गया है और वो भी क्रेडिट में खरीदा गया है, क्रेडिट में परचेज किया गया है, तो इसलिए इसको कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, जून 20 को क्या किया गया है, रविंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी पटेल नगर न्यू दिल्ली से क्या सामान खरीदा गया है। इनवॉइस नंबर क्या है, 1508। इनवॉइस नंबर के कॉलम में क्या खरीदा गया है, 100 डजन बल्ब एट द रेट ऑफ 600 पर डजन। ठीक है ना, तो 100 डजन बल्ब खरीदे गए 600 प्रति डजन के हिसाब से, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 600, 60,000 कहां आ जाएगा, डिटेल के कॉलम में आ जाएगा। ये रेड पेन से मैंने रफ वर्क आपको समझाने के लिए किया गया है, आपको इस कॉलम में नहीं करना है, रफ वर्क की जगह पे करना है। अच्छा, आगे क्या खरीदे गए, 20 वाटर हीटर्स एज द रेट ऑफ 1000 ईच। तो वही 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटेल्स में कितनी अमाउंट आ जाएगी, 20,000 अमाउंट आ जाएगी। टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 80,000 है ना। कितने रुपए का माल खरीदा गया, सेल प्राइस किसकी है, 80,000 रुपए का माल खरीदा गया। इस पे क्या किया गया है, ट्रेड डिस्काउंट एज द रेट ऑफ 25% है ना। व्यापारी ने 25% क्या दिए है, व्यापारिक छूट दी है, तो उसे लेस कर दिया जाएगा। तो 25% किसका, 80,000 रुपीज का 25% कितना आ जाएगा, 20,000 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है ना, तो वो लेस होके अमाउंट कितनी हो जाएगी, 60,000 अमाउंट हो जाएगी। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी जो 6% है वो किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, इस 60,000 पे कैलकुलेट किया जाएगा। नेट अमाउंट पे जीएसटी पे किया जाता है। तो 6% कितना हो गया, 60,000 का 3600 हो जाएगा और एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा, 3600। टोटल ये अमाउंट जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 67,200। डिटेल्स में टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 67,200 रुपए। अब इसको आगे बाइफरगेट कर देंगे, परचेज में, परचेज के कॉलम में ये नेट अमाउंट आ जाएगी 60,000 और सीजीएसटी के कॉलम में वही 3,600 रुपए और एसजीएसटी के कॉलम में भी वही 3,600 रुपए आ जाएंगे। और आईजीएसटी तो नील है ही। टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 67,200 रुपए टोटल अमाउंट हो गई। तो ये 3 ट्रांजेक्शन्स की ही रिकॉर्डिंग क्या की जाएगी परचेज बुक में, इन 3 ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट जो 2 ट्रांजेक्शन है कौन सी, बॉट फ्रॉम सनी लैम्प्स पटेल लाजपत नगर से कैश में परचेज किए गए हैं ना। जो 22 जून का जो ट्रांजेक्शन है वो क्या, कैश परचेज है। गुड्स तो परचेज किए गए लेकिन कैसे किए गए, कैश में परचेज किए, तो इनको परचेज बुक में नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद 28 जून को क्या खरीदा गया है, चेयर्स एंड टेबल्स खरीदी गई हैं, जो क्या है, एसेट्स की परचेज है। इसको कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, कैश में परचेज किया गया है, नहीं क्रेडिट में परचेज की गई है ये एसेट, तो इनको कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाएगा, परचेज बुक में नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एसेट्स की परचेज है। इसको एक इसका वर्किंग नोट में मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले इस सबका क्या कर देते हैं, टोटल कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे बोर्ड है, स्पेस की कमी है, इसलिए मैंने क्या किया, एक एक ट्रांजेक्शन को बोर्ड पे लिख के आपको बताया। आप सीधे ही जो रजिस्टर में जहां आंसर शीट है उसमें तीनों ट्रांजेक्शन एक साथ लिखेंगे। तो तीनों ट्रांजेक्शन जब एक साथ लिखेंगे तो उसका टोटल भी करेंगे, वो टोटल हम देख लेते हैं। एक छोटी चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, जो इनवॉइस नंबर के कॉलम में जो आप नंबर लिखेंगे वो सेलर के नाम के आगे लिखना, ठीक है ना। इसको देख लीजिए, इस वाले ट्रांजेक्शन को।
अब क्वेश्चन के लास्ट में क्या किया जाएगा, टोटल किया जाएगा किस किस कॉलम का, परचेज इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी और टोटल अमाउंट, ये जो कॉलम है इनका क्या किया जाएगा, टोटल किया जाएगा। अच्छा ये जो दोनों है ये फर्स्ट और सेकंड ट्रांजैक्शन के मैं टोटल मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ये क्योंकि हम जब सॉल्यूशन एक पेज पे करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा, मैं इसका फोटो निकाल के भी डाल दूंगी वीडियो में। अच्छा इस परचेज के कॉलम का टोटल कितना आया है, तीनों ट्रांजेक्शन का मिला के 1,36,000, सीजीएसटी का टोटल कितना आया है 8,160 और एसजीएसटी का टोटल कितना आया है 8,160, टोटल अमाउंट कितनी है 1,52,320। ये टोटल कब किया जाएगा, एंड ऑफ द मंथ जून 30 को टोटल अमाउंट लिख के ये टोटल किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस लास्ट वाले पार्ट को भी देख लीजिए, फिर एंड में हम क्वेश्चन खत्म होने के बाद वर्किंग नोट डालेंगे, कौन सा, जो ट्रांजेक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे उसकी डिटेल लिखेंगे। तो जिन ट्रांजेक्शन्स को परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया तो उनके लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या नोट फर्स्ट क्या है, ट्रांजेक्शन ऑफ 22 जून इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक बिकॉज दिस इज अ कैश परचेज एंड कैश परचेज इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 22 जून का जो ट्रांजेक्शन है वो किससे रिलेटेड है, नकद क्रय, माल के नकद क्रय से संबंधित है और इसे कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, इसलिए इसे परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया। दूसरा क्या है, ट्रांजेक्शन ऑफ 28 जून बिलोंग्स टू क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स। 28 का जो ट्रांजेक्शन है वो किससे रिलेटेड है, एसेट्स के क्रेडिट परचेज से रिलेटेड है और जिसे कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, विच इज रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर, सो नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, क्योंकि इसे जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाएगा इसलिए इसे कहां नहीं रिकॉर्ड किया गया, परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया।